नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात योगी सरकार के उस कदम की जिसके बाद महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले, महिला अपराध करने वाले पहले 100 बार सोचेंगे। देश में महिला अपराधों पर सख्त कानून तो हैं, लेकिन उन कानूनों का खौफ अपराधियों में कोई खास डर उनका दिखता नहीं, क्योंकि अगर डर होता तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आती। लिहाजा अब योगी सरकार ने यह तय किया है कि ऐसे अपराधियों को सामाजिक सजा दी जाएगी, उनकी सार्वजनिक बेइज्जती की जाएगी। ऐसे गंदे काम करने वाले दुराचारियों का चौराहे चौराहे पर अपमान किया जाएगा, चौराहे चौराहे पर अपमान किया जाएगा। जगह जगह उनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे ताकि उनका सामाजिक बहिष्कार हो। अब सवाल यह है कि ऐसे लोग जो सख्त कानूनों में दी गई सजा से नहीं डरते, वो क्या शर्म से डर जाएंगे? हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने नई तरकीब निकाली है। सरकार ने यह तय किया है कि यूपी में अब मिशन दुराचारी शुरू होगा। महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप और छेड़खानी की वारदात को अंजाम देने वाले दुराचारियों की जगह सलाखों के पीछे तो होगी ही, पहले उनकी सामाजिक बेइज्जती भी की जाएगी और इसके लिए शहर के चौक चौराहों पर उनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि दुराचारियों और पेशेवर अपराधियों के पोस्टर लगाए जाएं, ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले और समाज उनका बहिष्कार करे। माना जा रहा है कि रेपिस्ट में वही अपराधी शामिल होंगे जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया हो। मिशन दुराचारी में यह भी तय किया गया कि यौन अपराधों को अंजाम देने वालों के मददगारों के नाम भी उजागर किए जाएंगे। वजह वही बदनामी का डर पैदा करना। महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए गांव-गांव हम पहुंच रहे हैं। अब हम जा रहे हैं गांव-गांव। हमारा बीट का अधिकारी से लेकर सर्किल ऑफिसर तक उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना, कोई भी अपराध महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, कोई उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, इस तरह की कोई घटना अगर आती है, उसकी जांच करके उनको चिन्हित करें। जांचों उपरांत जो दोषी पाए जाएं, उनके पोस्टर लगाए जाएं। सरकार का कहना है कि पोस्टर मिशन से समाज में छुपे बैठे अपराधियों के चेहरे बेनकाब होंगे, तो कांग्रेस का कहना है कि पोस्टर लगाने से अपराध काबू में आने वाले नहीं। पोस्टर लगाना एक प्रक्रिया, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो हालात है, अपराध का बोलबाला है, पहले सरकार अपराधियों पर नियंत्रण पाने की व्यवस्था शुरू की। पोस्टर लगाने की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। क्या पूर्व सांसद, इनके गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद जी के पोस्टर से शुरुआत मुख्यमंत्री जी करेंगे? सबसे पहले उनका पोस्टर लगाएं, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार अपने लोगों से शुरुआत करे तो साथ देंगे। अब सवाल ये कि अपराधी भी अपने पराये होते हैं क्या? वैसे सीएम योगी ने पुलिस विभाग को चेतावनी देते हुए ये भी ताकीद की है कि महिलाओं के साथ आपराधिक घटना पर बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ तक की जिम्मेदारी तय होगी। अब ये भी तय किया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को महिला पुलिसकर्मी ही सबक सिखाएंगी। तो सवाल यही कि जो अपराधी सख्त कानून और सजा से नहीं डरते, वो क्या बदनामी और शर्म से डर जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं। इस वक्त हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हरीश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमाशंकर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत उमाशंकर पांडे जी। सुनील साजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और एके धर द्विवेदी साहब हमारे साथ हैं, एक्स डीजी हैं आप। बहुत बहुत स्वागत द्विवेदी जी आपका भी। सबसे पहले सुनील साजन जी, विपक्ष के लोग इसमें भी नुक्स निकाल रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि सरकारें आपने भी चलाई, आपकी पार्टी ने भी चलाई है, अभी ये मौजूदा सरकार भी चल रही है, अलग अलग राज्यों में दूसरे दल भी चला रहे हैं, कांग्रेस की भी कई सरकार है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, कानून की सख्ती कई बार की गई, अलग अलग बिल है, सभी सांसदों ने अपनी राय दी, विधायकों ने राय दी, विधानसभाओं में, संसद में बिल बने, कानून बने, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाज भी
एक बड़ी भूमिका रखता है। अगर यहां पे आपका सार्वजनिक अपमान होगा तो फिर डर आपको हो सकता है कि बदनामी का हो जाए। क्या यह माना जाए कि जो सजा से नहीं डरते वो शर्म से थोड़े बहुत डरेंगे? देखिए राम मोहन जी, हम आप जिस समाज में रह रहे हैं उसमें सामाजिक सजा एक बड़ी सजा है। उससे कोई अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे अपराध होते हैं आदमी जेल काटने को तैयार रहता है, लेकिन उसको यह लगता है कि समाज न जान जाए कि हमने कौन सा गलत काम किया है जी। लेकिन क्या मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या पोस्टर लगाना अपराध को कंट्रोल करेगा? क्योंकि 3.5 साल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कई कानून बनाए। रोमियो स्क्वाड कहां चला गया? उसका क्या काम था? जब रोमियो स्क्वाड बना तो लगा कि अब कोई भी आदमी लड़कियों और बहन बेटियों की तरफ देखेगा नहीं, इस तरीके की ब्रांडिंग की। लेकिन आखिर हुआ क्या? अपराध नहीं रुक रहे हैं। हाँ, जहां तक सवाल पोस्टर लगाने का है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का पोस्टर लगाएगी? अपने विधायकों का, अपने पूर्व सांसद, पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद का पोस्टर लगाएगी? अगर लगाती है तो मुझे लगता है अच्छी बात है। लेकिन एक बात उसमें और कही गई राम मोहन जी, कि जो लोग उन अपराधियों की या उन छिछोरों की या जो महिलाओं के प्रति अपराध करते हैं, बेटियों के प्रति जो अपराध करते हैं, उनकी पैरवी करने वालों की भी पोस्टर लगेंगे। तो कुलदीप सिंह सेंगर की पैरवी करने वालों के पोस्टर लगेंगे कि नहीं? चिन्मयानंद के पैरवी करने वालों के पोस्टर लगेंगे ही नहीं? चिन्मयानंद जब जेल से छूटते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उनका वेलकम ऐसा करती है मानो आजादी का महानायक हो। तो उन सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिन्होंने चिन्मयानंद का स्वागत किया था, उनके पोस्टर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जो इनके बलात्कारी विधायकों से जेल में मिलने इनके नेता जाते हैं, उनके पोस्टर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? और अगर लगेंगे तो ये अच्छी बात है। सरकार सबको एक नजरिए से देखे और सरकार शुरू करे। देखिए क्या चीजें होती ना, हम आप अगर किसी बुराई के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं तो खुद में जो बुराई होती है उससे शुरू करते हैं, अपने घर से शुरू करते हैं। योगी जी अपने दल से शुरू करें। हरीश श्रीवास्तव जी के पास हम चलते हैं आपकी बात को लेकर। हरीश श्रीवास्तव जी, शुरुआत हो रही है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं, सुनील साजन ये कह रहे हैं कि कहीं इसमें अपना पराया तो नहीं देखा जाएगा। जो अपराधी महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, अपराध में संलग्न रहे हैं, जिनको कोर्ट ने माना है, उनमें अगर बीजेपी के नेता जिन्हें बाद में पार्टी से हटाया गया, उनके पोस्टर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? राम मोहन जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये जो निर्णय है महिला सुरक्षा को लेकर के, पहले तो मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं कि महिला सुरक्षा को लेकर के जो जिस तरह की चिंताएं समाज की हैं, सरकार की हैं, उसमें इन अपराधियों को सामाजिक रूप से भी शर्मसार करने का एक प्रावधान किया गया है। और बीट के इंचार्ज हों, थाना अध्यक्ष हों और वहाँ के सर्किल के इंचार्ज हों, सबको जवाबदेह बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी कदम है। इस महिलाओं और बच्चियों के प्रति जो दुर्व्यवहार की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं इस तरह की आती हैं, इसके खिलाफ एक मजबूत प्रहार आदरणीय योगी जी की सरकार ने इस निर्णय के से किया है। और मुझे लगता है सबको इस सकारात्मक पहल की स्वागत करना चाहिए। और जहाँ तक हमारे में तो श्री सुनील साजन जी का जो सवाल है, देखिए सरकार की निगाह में सभी एक हैं, सभी नागरिक एक हैं, ना अपना है कोई सरकार की निगाह में, न कोई पराया है। और वो हमने करके दिखाया है। जितनी तरह के लोक कल्याण की कार्यक्रम लागू किए गए, वो सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बिना जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड के भेदभाव को सबको बराबर रूप से सरकार ने उनको क्रियान्वित करने का काम किया है। कानून सबके लिए एक है, उसमें न कोई अपना होता है, न अपना कोई पराया होता है जी। और जिन विषयों को वो उठा रहे हैं वो उनकी पार्टी के भी माननीय लोग हैं और ये सारे मामले जुडिशरी के तहत विचाराधीन हैं। मुझे नहीं लगता कि कौन किसके स्वागत के लिए गया था, मुझे तो जानकारी नहीं,
सुनील साजन जी को हो सकता हो, कई बार लोग स्वप्न में भी कुछ चीज़ें देखते हैं। तो जहाँ तक कानून का सवाल है, सभी को इसके जो पॉजिटिव पहलू हैं, जो सकारात्मक पहलू हैं, उसको लेना चाहिए। और सरकार का जो मंशा है वो स्पष्ट है कि महिलाओं को, बच्चियों को हर तरह से सुरक्षा सरकार देने की उसकी मंशा है, उसका संकल्प है। और उसके चलते जो इसमें प्राविधान किए गए हैं, ये मुझे लगते हैं इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। ठीक, आपको लगता है अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन मैं इससे पहले कि पांडे जी के पास चलूं, एक छोटा सवाल यह है, चिंता लोगों की ये होती है कि जब भी कोई नियम कायदा बनता है तो किसी गांव में, किसी गली में जो अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वो तो सब स्वागत योग्य है। लेकिन बड़े लोग क्यों बख्शे जाएं? जो बड़े चेहरे हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, अगर वो गलत काम करेंगे और उनको बचाने की कोशिश की जाएगी या उनको ढकने की कोशिश की जाएगी, तो यही तो कहा गया कि मददगार लोगों के नाम भी चिन्हित होंगे, उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे। अगर विपक्ष पूछ रहा है कि ऐसे चेहरे क्या सार्वजनिक होंगे, तो यह तार्किक सवाल नहीं है क्या? नहीं राममोहन जी, मैंने जवाब दिया उसमें इसका भी जवाब आ गया है। मैं पुनः पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि न कोई बड़ा न कोई छोटा, आम और ख़ास सबके साथ कानून सबके साथ एक होता है। और कानून का जो इम्प्लीकेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी सबके साथ एक सा होगा, न उसमें कोई खास और कोई आम नहीं। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, क्या ये समान व्यवहार प्रक्रिया असरदार होगी? क्या सामाजिक बदनामी के डर से कुछ अपराधों में कंट्रोल आएगा? राम मोहन जी, मैं शुरुआत वहीं से कहा करूंगा जहां से योगी सरकार ने शुरुआत की थी। एंटी रोमियो स्क्वाड क्यों इनको बंद करना पड़ा, अगर उसका जवाब हरीश श्रीवास्तव जी खोज लें तो वो समझ सकते हैं कि ये लागू होना चाहिए या नहीं। एंटी रोमियो स्क्वाड में तमाम तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश की पुलिस करने लगी थी और नतीजा ये हुआ कि इतनी आलोचना होने लगी मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। कहीं भाई बहन को पकड़ लिया जा रहा है, कहीं पर जो है जीजा साली जा रहे हैं पकड़ लिया जा रहा है, कहीं पर पति पत्नी को पकड़ के पीटा जा रहा है। इस तरीके की जो कार्यशैली एंटी रोमियो स्क्वाड के अंतर्गत देखा गया था, उसके बाद योगी जी को वो बंद करना पड़ा था। अगर इस कार्यशैली की पुलिस है तो क्या पता कल को किसके पोस्टर लग जाए और सही लोगों के, जिनके पोस्टर सही में लगने चाहिए, वो बच जाए। आपको याद है इनके एक सांसद थे राघव लखन पाल सहारनपुर के, उन्होंने एक नारा दिया, यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, और ये करते करते वो सहारनपुर के एसएसपी के घर में घुस गए और उनकी पत्नी को जान बचाने के लिए गौशाला में छिपना पड़ा था। तो क्या वहां से उद्घाटन करेंगे योगी जी? राघव लखन पाल का सहारनपुर में पोस्टर लगा के शुरुआत करेंगे क्या? और भी इनके एक विधायक थे, वो लखनऊ एसएसपी ऑफिस पर पूरे दमखम के साथ पहुंच गए थे, उनके ऊपर भी कोई पूजा हवन का आरोप नहीं था। क्या उनका पोस्टर लगा के शुरुआत करेंगे क्या? 114 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप हैं, उसमें से 83 संगीन अपराधों में आरोपित हैं। क्या यहां से उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री जी? तो अपना और पराया अगर शुरू कर देंगे मुख्यमंत्री जी, जैसा कानपुर के मामले में देखा गया, जैसा वो संजीत यादव के मामले में देखा गया, जैसे वो देवरिया का शेल्टर हाउस वाला कांड जरूर याद होगा राम मोहन जी, उसकी कैसे लीपापोती करके भारतीय जनता पार्टी और तमाम अधिकारियों को बचा लिया गया। उस समय की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी हेलीकॉप्टर से गई देवरिया और 2 घंटे में पूरी जांच वोच करके वापस भी आ गई। क्या हुआ आज तक उसका? उसमें भाजपा के लोग फंस रहे थे, इसलिए वो कवायद वही रोक दी गई। तो अगर इस आधार पर पोस्टर लगाए जाएंगे फिर तो ये तय है, इनकी मंशा भी स्पष्ट है। ठीक है। और योगी जी का अभी तक जहां तक कार्यशैली देखा गया है राम मोहन जी, वो कार्यशैली अपने और पराये की है। ब्राह्मणों के हथियार काउंट कराते हैं, क्या सिर्फ ब्राह्मण ही अपराधी है? और कहते हैं कि नहीं, ये ब्राह्मणों का पहले हथियार काउंट कर लीजिए कितने हथियार हैं।
तो अगर इस मंशा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि कुछ धरातल पे उतरने वाला है? और दूसरी बात, हम सबकी चिंताएं हैं, प्रियंका जी ने भी लगातार इस पर ट्वीट करके सड़क पर उतरकर, लखनऊ में ही उन्होंने महिला अपराधों के खिलाफ शाहजहांपुर मामले में पदयात्रा की थी। तो लेकिन महिला अत्याचार जो उत्तर प्रदेश पूरे देश में आज नंबर 1 पर पहुंच गया है, हम सबकी चिंता है कि महिलाएं सुरक्षित हों, महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो। लेकिन योगी सरकार पूरी तरीके से फेल है और अब चला चली की बेला है। जी के पास लेकर जाता हूं, का नया खेला है, प्रशासनिक अनुभव है। लेकिन एक बात कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या 403 है, सांसद होते हैं 80, तो ये हो गए 483। अब मेरा इसके साथ एमएलसी की संख्या भी अब जोड़ लीजिए। मेरा सवाल यह है कि 1000 लोग अगर आप हाई प्रोफाइल मान लें तो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ उसके बाद भी आबादी है, उससे ज्यादा आबादी होगी। अब क्या इन हाई प्रोफाइल लोगों पे कोई पॉलिटिकल पार्टी देख के कार्रवाई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है? आरोप पूर्ववर्ती सरकारों पे भी लगे, जब बीएसपी की थी कि उनके लोगों पे कार्रवाई नहीं होती, जब सपा की थी तो कहा गया कि सपा के लोगों पे कार्रवाई नहीं होती। अब आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं करते। तो 1000, 2000, 5000 लोगों को अगर आप इस पॉलिटिकल आरोपों की श्रृंखला से निकाल भी दें, तब भी बाकी के 22 करोड़ लोगों के लिए अगर कानून बन रहा है और उसके लिए एक प्रयास हो रहा है, तो क्या आपको लगता है द्विवेदी जी कि इस कानून से असर पड़ेगा? इस व्यवस्था से, कानून नहीं असल में यह व्यवस्था एक तरह की जो आदेश है, उस व्यवस्था से असर पड़ेगा? मेरा मत है निश्चित रूप से इसका अच्छा असर पड़ेगा, निश्चित रूप से इसका अच्छा असर पड़ेगा, बशर्ते कि पुलिस जब ये कार्रवाई करे तो कोई भेदभाव ना करे, पूरी निष्पक्षता के कार्रवाई करे, तभी इसका अच्छा असर पड़ेगा। और जहां भेदभाव होगा वहां पर फिर गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। जो है शर्मा जी, एक बात ये भी है कि हम सभी लोग जानते हैं पिछले 25-30 सालों में समाज में सामाजिक मूल्यों में बड़ा बदलाव हुआ है और ये हमेशा बदलाव होता रहता है। इसी का परिणाम हुआ है कि अब स्कूल टीचर्स का, प्रिंसिपल का, परिवार में बुजुर्गों का, समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, इन लोगों का असर धीरे धीरे बच्चों पर, युवकों पर कम हो रहा है, जिसके कारण युवक कुछ बहक जाते हैं, कुछ अपराध कर बैठते हैं। तो ये जो व्यवस्था बन रही, इस व्यवस्था का अच्छा असर होगा, बशर्ते कि पुलिस निष्पक्षता से अपना काम करे। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर दें, यह पर्याप्त नहीं है, अकेले पोस्टर लगाने से ही नहीं हो पाएगा। और जो कानून के अंतर्गत कार्रवाई तो पुलिस को करना ही चाहिए। जब तक वो कार्रवाई नहीं होगी तब तक केवल पोस्टरबाजी से अपराध नियंत्रित नहीं हो पाएगा। कहा तो जा रहा है कि सीओ की भी जिम्मेदारी तय होगी, बीट इंचार्ज की भी होगी, थाना इंचार्ज की भी जिम्मेदारी तय होगी, ये सारी जिम्मेदारियां तय होंगी। लेकिन इसके आगे मैं जिस बात को कह रहा था कि ऐसे बड़े लोगों पे कार्रवाई 100% होनी चाहिए। अगर सामान्य व्यक्ति पे 90% कार्रवाई हो रही है तो 100% से भी कुछ ज्यादा होता है तो वो बड़े लोगों पे होना चाहिए, क्योंकि इससे नजीर स्थापित होती है। लेकिन फिर भी अगर आरोप प्रत्यारोप को यहां छोड़ दिया जाए, मैं लौट के आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है इस बात पे सुनील साजन जी के पास कि क्या ऐसे काम होने चाहिए, क्योंकि कानून है, व्यवस्था है, लोग फिर भी डर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कॉलोनी में, आपके चौराहे पे एक पोस्टर लगा है कि ये व्यक्ति छेड़खानी करता है, तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो गए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हम आज चर्चा कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, यौन अपराधों को लेकर, महिलाओं के खिलाफ कसी जा रही फप्तियों को लेकर, उनके खिलाफ किए जा रहे अपराधों को लेकर। सुनील साजन जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। सुनील साजन जी, मेरा प्रश्न वही है कि आप ये आरोप लगाइए कि बीजेपी ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, वो आरोप लगाएंगे 4-6 नाम आपकी पार्टी के लेके कि आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। ये चलता रहेगा, लेकिन बाकी जनता की भी तो चिंता कीजिए। और आपकी सरकार में भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, हरीश श्रीवास्तव जी की सरकार में भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहते हुए मैं कह रहा हूं, किसी को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उनको अगर आप नजरअंदाज करके कहें तो, क्योंकि एक पान सिंह तोमर फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि साहब हम किताबें कम आदमी ज्यादा पढ़े हैं। तो आप लोग वो लोग हैं जो किताबें भी पढ़े हैं और आदमियों को भी पढ़ते हैं। तो हमारी जो समाज की सोच है उसमें असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपके चौराहे पे अगर 5 युवाओं की, ऐसे युवाओं के पोस्टर लग जाएंगे जो किसी पे फप्तियां कसते हैं, किसी पे अश्लील की तरह की टिप्पणियां करते हैं, तो असर पड़ेगा कि नहीं कि मोहल्ले में ये 5 वो युवा हैं जिनकी करतूत चौराहे पर टांग दी गई है? देखिए राम मोहन जी, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष ये मायने नहीं रखता है। मुझे लगता है कि सबको अपनी बहन बेटी, अपनी घर में जो औरतें हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता सबको है, क्योंकि घटना किसी के साथ हो सकती है। घटना करने वाले तो नहीं देख रहे ना कि कौन भाजपा है, कौन सपा है, कौन कांग्रेस है, कौन बसपा है। वो तो क्योंकि एक मानसिक रोगी हैं, वो उस तरीके की घटना का अंजाम किसी को भी देंगे। तो ये कानून, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग चाहेंगे कि महिला सुरक्षा के लिए कोई कड़ा कानून बने। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है राम मोहन जी। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एंटी रोमियो लेकर के आए, तो एंटी रोमियो जब लेकर के आए तब कोई समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं था कि भाई आप एंटी रोमियो को क्यों लेकर के आए। विरोध इस बात का हुआ कि आपकी पुलिस एंटी रोमियो के माध्यम से वो मकसद पूरा नहीं कर पाई जिसके लिए आपने बनाया था। तो फेल कौन हुआ? फेल तो सरकार हुई। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र कहां दिखाई देता है। अभी आपने सुना होगा उन्नाव कांड में, जहां बीजेपी के विधायक फंसे इस मामले में, उसी में सीबीआई ने एक आईएएस अफसर पर और 2 आईपीएस अफसर पर संदेह व्यक्त किया कि इन्होंने मदद की है विधायक की, पीड़िता की नहीं सुनी, और ये तीनों अधिकारी महिला हैं। क्या योगी जी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? एक डीएम है, एक का प्रमोशन होकर और आ गया, एक दिल्ली चली गई हैं। तो सरकार क्या संदेश देना चाहती है? कभी आप बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, कभी बलात्कारियों की मदद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कि हम पोस्टर लगाएंगे। अरे पोस्टर लगाना तो उन अधिकारियों का भी तो लगना चाहिए पोस्टर, जिन्होंने बलात्कारियों की मदद की है। तो आप दोहरा चरित्र नहीं अपना सकते। और राम मोहन जी, जब सरकारें, कोई भी सरकारें जब दोहरा चरित्र अपनाती हैं, तब कानून जिस मंशा के साथ लाया जाता है वो धरातल पर नहीं उतरता है। तो हम तो आपकी डिबेट के माध्यम से सरकार से कहेंगे कि महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ विपक्ष की, हमारी, आपकी, सबकी है। वो सबकी परेशानी है। हर व्यक्ति चाहता है कि महिलाएं सुरक्षित रहें। और ऐसे दौर में जब उत्तर प्रदेश आज की डेट में देश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर, महिला अपराध में नंबर 1 पर है, तो हमको भी शर्म आती है, आपको भी आएगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को और सरकार को आएगी कि नहीं आएगी, ये भगवान जाने, इनसे पूछ लीजिए। हरीश श्रीवास्तव जी। देखिए राम मोहन जी, सुनील साजन जी का जो सवाल है, मैं उसका एक बहुत जवाब तो मीडिया के माध्यम से इनको मिलता रहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जानते हुए भी नहीं मानते। उसी में से श्रीमान सुनील साजन जी भी हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिन अधिकारियों के खिलाफ जिस भी मामले में जांच के टिप्पणियां आई, जांच के बाद निष्कर्ष निकला, उनके खिलाफ कार्रवाई की। अभी हालिया तो मुझे लगता है 1 हफ्ते भी नहीं होंगे, 2 आईपीएस अधिकारियों को, 2 या 3 लोगों के खिलाफ
कार्रवाइयाँ अभी अभी हुई, विजिलेंस की जांच शुरू हुई। उसके पहले आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की ईओडब्ल्यू की जांच, वहीं उन्नाव के कलेक्टर की ईओडब्ल्यू की जांच हो रही है। सुनील साजन जी को मालूम होगा। जो जांच की प्रक्रिया में है, जांच की प्रक्रिया के उपरांत ही उसके कार्रवाई होती है, और कोई एक भी मामला उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जिनके खिलाफ चार्जेस पाए गए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सुनिश्चित न की हो। जो लोग, और हमारे कांग्रेस के मित्र तो अपराधियों को भी जात पात के खांचे में देखने लगते हैं। तो जो लोग समाज को जात पात धर्म इधर उधर के खांचे में बांट करके समाज को एकदम दरका देना चाहते हैं, उनकी तो परिभाषाएं और भाषाएं और व्याख्याएं अलग हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो एक्शंस हैं वो बिना किसी भेदभाव के साथ सबके साथ एक सा है। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, जो भी अपराध में लिप्त पाया गया, वो चाहे बड़ा से बड़ा पद पे बैठा हो, चाहे कोई हो, सबके खिलाफ उन्होंने समान रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की है। और जो न्यायालयी विषय है उसको तो न्यायालय तय करता है, वो सरकार नहीं तय करती। तो जो सुनील साजन जी के आरोप हैं, उन आरोपों का जवाब उनको मीडिया के माध्यम से मिलता रहा है। लेकिन अब विपक्ष में है तो वो विपक्ष का अपना धर्म निभाते हुए उनको कुछ न कुछ सवाल खड़े करने हैं, तो उस तरह के सवाल उन्होंने वो खड़े करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ जो सरकार का अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संकल्प है उस पे पूरी तरह से खरी उतरी है। उमाशंकर पांडे जी, सरकार कह रही है कि बीजेपी कह रही है कि हम जो हमारी कोशिश है वो सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिनके खिलाफ भी अपराध आएंगे। सुनील साजन जी आइडेंटिफाई करके कह रहे हैं कि 3 महिला अधिकारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, क्या मकसद ठीक है इसके पीछे, या जो आप कह रहे थे कि दुरुपयोग होगा, तो दुरुपयोग तो किसी भी बात का हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अपराधी हैं जिन्हें कोर्ट कह देगा कि ये रेपिस्ट है, इसने रेप किया, कोर्ट में दोषी सिद्ध होंगे तो पोस्टर लगाएंगे। देखिए राम मोहन जी, बेहद गंभीर विषय है। इसमें एक बात समझना है, मैं कह रहा हूं कि एक भी निर्दोष व्यक्ति का पोस्टर अगर लग गया तो उसका जो मान मर्दन होगा, उसके पूरे परिवार का जो मान मर्दन होगा, क्या योगी सरकार दोबारा उसके मान मर्दन के खिलाफ माफी मांगते हुए, हर्जाना जुर्माना देते हुए उसके मान सम्मान को लौटाने का भी काम कर पाएगी? एक प्रश्न। दूसरा, अदालत भी इस बात का अधिकार देती है किसी भी आरोपित को कि जब तक उसके ऊपर आरोप सिद्ध होकर वो अपराधी नहीं बन जाता, तब तक अगर वो चाहे तो अपनी आइडेंटिटी छिपा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस अधिकार को योगी सरकार को छीनना नहीं चाहिए। करना क्या चाहिए, क्योंकि हम सबकी चिंताएं हैं। महिला, जिस तरीके से योगी राज में 3 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है रेप के बाद, 8 साल, 13 साल, 16 साल, 65 साल, 70 साल की महिलाओं तक से गैंगरेप हो रहा है, यह निश्चित रूप से राम राज्य नहीं हो सकता। योगी जी के विधानसभा में कह देने से कि राम राज्य है, राम राज्य उसको नहीं माना जाएगा। जहां 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करके तेजाब से जिंदा जला दिया जाता है, वो राम राज नहीं हो सकता। ये हम सबकी चिंताएं हैं। योगी राज इसमें अक्षम है, लेकिन कारण सिर्फ यह है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि ऐसे अपराधियों को सजा मिले, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन से लेके तमाम तरीके की चीजों में ढील दी जाती है, अपराधियों को बचाया जाता है। कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जो कानून यूपीए ने बनाया था उसका पालन हो। आप देखिए, निर्भया केस के बाद पूरे संसद में इतनी चिंता व्यक्त हुई, कानून बना, उस कानून के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने थे। निर्भया फंड अलॉट हुआ था, एलोकेट हुआ था, उसका उपयोग यूपी सरकार नहीं कर पाई। कानून बना था, महिला पुलिस के थाने बनाए जाने थे, एक भी थाना इन्होंने जिलेवार बनाया हो तो बता दें। अभी यहीं पर मैं चैलेंज कर रहा हूं, लिस्ट दिखा दें कितने महिला थाने इन्होंने निर्भया कानून के तहत बनाए, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। तो सरकार की मंशा
कानून जो है, जो सच में ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर सजा दिलाएगा, योगी सरकार उस पर काम नहीं करना चाहती, स्टंट करना चाहती है, दिखावे की राजनीति करना चाहती है जिससे प्रचार मिले। तो ये स्टंट से काम नहीं चलेगा। जो ठीक, एंटी रोमियो जमीन पे काम करना पड़ेगा, वही हाल लेकिन इस पोस्टरबाजी क्या का हो जाएगा। क्या ये सच्चाई नहीं है को सुनकर हमारे जुडिशियल प्रोसेस की, पुलिस को निष्पक्षता हमारी न्यायिक व्यवस्था की? द्विवेदी जी, मैं पूरी कि एक साफ केस था, पुलिस कितनी निष्पक्ष रही है, आप पांडे जी, पुलिस में रहे कितनी निष्पक्ष आपने रही है चूंकि पुलिस? निर्भया आप केस बता का दीजिए, जिक्र किया, क्या शासन प्रशासन उस वक्त दिल्ली में राजनीतिक सरकार लोगों के आपकी थी, दबाव पुलिस पर नहीं होते हैं? क्या पुलिस राजनीतिक दबाव में काम नहीं करती है? पांडे जी सुन रहे हैं आप हमें? पांडे जी, जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ, सरकार आपकी थी, साल था 16 दिसंबर 2012 जी, और फांसी कब हुई जी? सामने केस था, चार्जशीट पुलिस ने तुरंत रख दी, और फांसी जाके कब हुई जी? आपने देखा 8 साल लग गए उस केस को, जो एकदम क्लियर कट केस था। सरकार बदल गई, ये कमी किसकी है? मैं यही तो कह रहा हूं। ये हमारे जुडिशियल प्रोसेस की कमी है कि सरकार की कमी है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जी। ये हमारी सरकार बदल गई, इनकी सरकार आ गई। उस समय आप याद करिए ये कितना प्रलाप कर रहे थे। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, गेट से लेके कहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोग रो रहे थे। हमने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट 2014 तक तो साहब आप ही थे सत्ता में, कोर्ट बनाया, 2014 तक तो आप ही सत्ता में थे उमाशंकर पांडे जी, 2014 तक आप ही सत्ता में थे। मैं केस 2012 के गिना रहा हूं। राम मोहन जी याद करिए, 1.5 साल पर्याप्त नहीं होता क्या सामने केस को? मैं इसमें पॉलिटिकल जाना नहीं चाहता, मैंने शुरुआत से 2-3 बार आपको इशारा किया। 8 साल लगा दिए, मैं यही तो कह रहा हूं आपको। तो इसमें सरकार क्या करेगी, आप हमसे ये क्या आप करेंगे और क्या विपक्षी दल करेंगे? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो कानूनी कमजोरियां हैं, आप कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका भरोसा कांग्रेस पर ज्यादा है। आप कांग्रेस से ये उम्मीद कर रहे थे कि 14 महीने में हम उनको फांसी पर टांग दें, और इनसे ये उम्मीद आप नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मांग जुडिशियल प्रोसेस, मैं बात जुडिशियल प्रोसेस की कर रहा हूं। क्या पॉलिटिकल पार्टी फांसी पर लटकाती है? क्या पॉलिटिकल पार्टी फांसी पर लटकाती है? क्या नहीं, मैं बात अदालत लटकाती है ना, और मैं डिलेड इन द जस्टिस की बात तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो क्या बीजेपी जज का हाथ पकड़ के कहे कि फांसी पे लटकाइए, कि कांग्रेस का नेता कहेगा? नहीं कह सकता कोई। राम मंदिर का केस कितने सालों के बाद सुलझा, हमने फंड एलोकेट। तो मेरा सवाल सीधा है, मेरा सवाल सीधा है, मेरा सवाल, आपने चूंकि एक बात कही, मैं उस पर कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो बेचारा झूठा हो, उसका पोस्टर गलती से लगा दे। नहीं होना चाहिए, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसके चक्कर में क्या उन लोगों को छोड़ दिया जाए जो अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं, जेल से छूट के आते हैं फिर अपराध करते हैं? उनका क्या किया जाए? उनका कोई इलाज ढूंढ के लाइए। जवाब देने दीजिए, मैं इस पे जवाब देता हूं। राम मोहन जी, मैं जवाब देता हूं। हम सब चाहते हैं, हम सबकी ये चिंता है, हम सब ये जानते हैं कि एक भी अपराधी बचने ना पाए। हम सब यही आवाज उठा रहे हैं। लेकिन वो तरीके से होगा, वो स्टंट बाजी से नहीं होगा, पोस्टर बाजी से नहीं होगा। क्या तो सामाजिक देखे तो है होते थे? क्या पहले कोई मर्डर कर तो देता था, तरीके देखे तो है, बहिष्कृत कर देता था। राजस्थान में भी ये होता है, जिस पर फिर मायावती ने ट्वीट कर दिया, उसका सामाजिक बहिष्कार होता है। तो आप उनको बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बताने लगे आपके लोग। ये राजस्थान की सरकार भी आप चला रहे हैं, पूछ लीजिए, यही भारत देश के कानून वहां भी लागू होते हैं। कितने मामले में सजा इन्होंने दिला दी? के प्रति अत्याचार पांडे जी बहुत उपदेश दे रहे हैं, बचने पाए, और कन्विक्शन रेट कम होने के लिए सरकार को दोषी दे रहे हैं। कानून से ये बतावे कि 10 साल की कोर्ट की संख्या बढ़ाने से होगा। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही थी, कितने लोगों को पांडे जी आपने सजा दिलवा दी थी? एक धर द्विवेदी साहब करके और स्ट्रेंथन करके होगा। एक धर द्विवेदी साहब, आप बताइए ना, आप 10 साल सरकार में रहे, मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही, कितने को आपने सजा दिलाई? जल्दी से जल्दी कितने लोगों को सजा दिलाई? उपदेश मत करिए, उसकी सुनवाई करवा के जो रिजल्ट है वो बताइए। जल्दी सलाखों के पीछे भेजने से होगा, वो पोस्टरबाजी से नहीं होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो डीजी साहब, पूर्व डीजी साहब बैठे हैं, वो बताएं क्या पोस्टरबाजी से होगा? मैं द्विवेदी जी के पास ही जा रहा हूं। यही प्रदेश है जहां पे केस 10-10 साल खिंचे, और यही प्रदेश है जहां 20 दिन में निचली अदालत ने मामले का
उसमें दोषी सिद्ध करते हुए अपनी टिप्पणी दे दी। तो यही प्रदेश है। अब डिपेंड करता है कि जज कौन बैठा है, डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से काम कर रहा है, डिपेंड करता है कि चार्जशीट कितनी तेजी से लग रही है। डीजी साहब इस बात में हमें और ज्यादा मार्गदर्शन करेंगे। केदार द्विवेदी साहब, मैंने देखा कई मामलों में 20 दिन के अंदर चार्जशीट भी हो गई, परिणाम भी दे दिया अदालत ने, नतीजा भी सुना दिया अपना। ये जब तेजी होगी चीजों में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। या फिर सरकारों को दोष दें इसमें भी, या ये सारी जितने दल बैठे हैं ये सब इसमें जिम्मेदार हैं कि आप इस व्यवस्था को और तेज बनाने के लिए ज्यादा फंड नहीं देते? अभी ये बात स्पष्ट हो गई, आप ही ने कहा शर्मा जी कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो निर्धारित होती है, वो न्यायालय ही तय करते हैं। जो केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल जिनका होता है वहां पर निस्तारण जल्दी हो जाता है। अगर कुछ केसेस सामान्य कोर्ट में जिनका विचारण होता है वहां पर समय लग जाता है। अभी आपने कहा ये बात भी सही है, निर्भया केस में पूरा न्याय होने में लगभग 8 वर्ष का समय लग गया। इस तरीके से तमाम केसेज में भी समय लग जाता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जरूर हो सकता है सरकार या न्यायालय विचार विमर्श करके कोर्ट की संख्या बढ़ाए, न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाए, तो निश्चित रूप से केसेज का निस्तारण जल्दी होगा। लेकिन इस सब में समय लगता है और इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जो आज का विषय है वो पोस्टरबाजी अपने आप में पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन इसका असर तो पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। और खास तौर से शहरों में, बड़े बड़े शहरों में पोस्टर का असर काफी अच्छा होगा। लेकिन जो छोटे जनपद हैं, देहात क्षेत्र में है, वहां पर बेसिक पुलिसिंग, जो पुलिस का सामान्य कार्य है, उसको निष्पक्षता से, तत्परता से करने के परिणाम स्वरूप ही अपराध नियंत्रित होंगे। तो पुलिस को अपना काम तो करते ही रहना चाहिए, और वो जब तक ये काम नहीं करेंगे तो केवल पोस्टर लगाना पर्याप्त नहीं होगा। ठीक, आप बात ठीक कह रहे हैं कि पोस्टर लगाना पर्याप्त नहीं होगा। हरीश श्रीवास्तव जी, और कसावट तंत्र में आएगी कि नहीं आएगी, या फिर आप ये कहेंगे कि पोस्टर लगा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से? ये बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि जब अदालत ने सजा ही सुना दी उसको, उस व्यक्ति को, उसके बाद आप चाहे पोस्टर लगाइए चाहे कुछ भी रहिए, वो तो सलाखों के पीछे है। राम मोहन जी, सरकार तो वो सारे कदम उठा रही है। आपने खुद ही बताया कि 20 दिन में भी सजा हुई, 3 महीने में सजा हुई। इसी उत्तर प्रदेश की बात है, योगी सरकार के दौरान की बात है। कांग्रेस के जो मित्र बोल रहे थे, कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो वो पोस्टरबाजी पे ये कह रहे हैं कि एक भी निर्दोष का अपमान हो जाए, नहीं होना चाहिए, पता नहीं पुलिस ऐसा निर्दोष को अपमान न कर दे। और दूसरी तरफ असीमित चरित्र के लोग हैं। आप कभी पांडे जी सुन लीजिए, सुनिए, आप कभी एक आप बोल चुके हैं, आप धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। आप न्यायालय भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, न्यायालय भी इसी उसूल पे काम करता है कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और मामले इसी में लटकते रहते हैं। तो बहुत जो कन्विक्शन रेट की बात आप कर रहे हैं, कन्विक्शन रेट न्यायालय तय करता है, कन्विक्शन रेट सरकारें नहीं तय करती। मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल रही कांग्रेस की, आप मुझे बता दीजिए कितने बलात्कारियों को आपने सजा करा दी? पुलिसिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप योगी सरकार को तो दोष बढ़ रहे हैं। आपकी सरकार थी तो आपने कितने दुराचारियों को सजा दिलवाई? आप उसको भी तो बता दीजिए, पूरे 10 साल में आपने कितने दुराचारियों को सजा दिलवा दी? आप अपराधियों को ब्राह्मण और मुसलमान और दलित तो इसमें उसमें बांट के देखते हैं। कांग्रेस अपना चरित्र समझे पहले, और कांग्रेस जब तक दोहरा चरित्र अपनाती रहेगी तब तक उसको कोई नैतिक हक नहीं है कि तमाम तरह की टिप्पणी करे। नहीं तो बांट आप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबको एक साथ, और आप तो सबको एक साथ देखती है और बिना जाति और धर्म के भेदभाव के काम करती है। ये कांग्रेस है जो वोट की पॉलिटिक्स करती है और जातियों को धर्म में समाज को मंशा दिखाती है। कांग्रेस का ये फार्मूला पूरी तरह से चुक गया है। अब ये फार्मूला चलने वाला नहीं। पांडे जी, पारदर्शिता लाइए काम में, जो कहिए वो करके दिखाइए। जातिवार गिनती तो आपने की, राष्ट्रपति को दलित आपने बताया, प्रधानमंत्री जी ने खुद को ओबीसी बताया, पिछड़े वर्ग का बताया। हम वहां कहां थे?
आपने बांटा समाज को। ओबीसी बताना अलग बात है, जात बताई थी कि ओबीसी नहीं बताना अलग बात है। आप बता दीजिए ना, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जात बताई थी कि नहीं बताई थी? जातिवाद सम्मेलन आपने 2017 के पहले 2019 के पहले के लिए समाज को जात में नहीं बांट रहे हैं, धर्म में नहीं बांट रहे हैं। सम्मेलन न पांडे जी, कौन कौन से सम्मेलन आप जात को, नहीं किए थे? आप जात को इतना प्रमुखता देखते हैं कि अपराधी को भी आप जात में बांटने लगते हैं। ये आपका हम जाति नहीं, हद है। हम देश को प्रमुखता देते हैं। इसलिए कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री अपराधियों को जात-पात के खाते में बांटेगी। अपना एक इससे ज्यादा तनुजली कांग्रेस नाखून कटवाया है क्या भाजपा ने? भाजपा ने देश के नाम पर नाखून कटवाया क्या? बता दीजिए, नीचे गिरेगी। नाखून कटवाने वाले का नाम बता दीजिए कि आप कहां तक गिर गए वोट के लिए। देश के नाम पर एक भी नाखून कटवाने वाले भाजपा नेता का नाम बता दीजिए। राजनीति की तनुजली की हद है कि आप अपराधियों को भी जात के खाते बांट रहे हैं। आप एक अपना नाम बता दीजिए, राजनीति के लिए आप देश को बर्बाद करिए। बता दीजिए जिसने देश के नाम पर नाखून कटवाया हो। आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? जिसको आप सावरकर कहते हैं, वो माफी मांग के पांडे जी, जेल से बाहर आ गया, क्रांतिकारियों को भी आप बांटेंगे लगते हो। अरे बाज आइए इस बंटवारा करने की राजनीति से। हम तो आपको आप देश को टुकड़े टुकड़े में बांट करने कांग्रेस को संतोष नहीं मिला अभी तक। कांग्रेस को अभी तक संतोष नहीं हुआ। आप इस देश की जो मूल समस्या है, शर्म करिए। और इस राजनीति की जो मूल समस्या है वो दर्शकों को थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। बात महिलाओं की सुरक्षा पे हो रही थी, देश के लिए, फिर देश की आजादी पे बात होने लगी, फिर जातियों पे बात होने लगी, फिर बात पढ़ा जो उन्होंने लिखा महापुरुषों पे होने लगी। ये बताया जा रहा है कि सावरकर वीर थे कि नहीं थे, कांग्रेस के लिए नहीं लड़े, कौन वीर था कौन नहीं था। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि ये वीरता महिलाओं की सुरक्षा में कहीं दिखाई देगी क्या? इस वीरता की विषय में आप महानुभावों से हमारा प्रश्न था, वो कहां कहां चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यूपी मांगे उत्तर में जो बात हुई उसमें मुख्य बात तो यह है कि इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन इसका दुरुपयोग अगर हुआ, अगर पुलिस या सिस्टम ने इसे अपना हथियार बना लिया, टूल बना लिया कि अगर 5,000 रुपए दोगे तो पोस्टर लगेगा, 5,000 नहीं दोगे तो पोस्टर उतार देंगे, जो व्यवस्था बनी हुई अगर उसमें काम होने लगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये रोमियो स्क्वाड वाले उससे सबक या सरकार लेगी। प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो, इसके बाद पोस्टर टंगना चाहिए ऐसे लोगों का जो महिलाओं के प्रति गलत नीयत रखते हैं, बुरी नजर रखते हैं, फप्तियां कसते हैं, उनके खिलाफ अपराध करते हैं। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।